Good morning students. Today's topic is types of flow. Previous lecture में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक फ्लो, इनके बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम फ्लो के टाइप कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो टू टाइप के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो ये हमें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि सर्कुलर फ्लो जो बनता है वो इन दोनों फ्लो के मिलने से ही बनता है। द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म सेक्टर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन फ्रॉम बिजनेस फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर इज़ रियल फ्लो। अब देखो बच्चों, रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझने के लिए जैसे हमने देखा था, ये हाउस होल्ड था और ये बिजनेस फर्म्स थी। ठीक है, हाउस होल्ड क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये इन्हें ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके बदले ये इन्हें क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए। ठीक है, अब ये जो सामान इन्होंने इनको दिया और इसके बदले इन्होंने इसको सामान दिया, ये तो कहलाता है सामान के बदले सामान देना, रियल फ्लो। अब आपको मालूम है सामान के फॉर्म में सामान तो मिला, लेकिन सामान के बदले कोई बार्टर एक्सचेंज सिस्टम तो एक्टिवेटेड है नहीं प्रेजेंट टाइम में। तो उसके लिए क्या होगा? हाउस होल्ड क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं। उसके बदले ये बना हुआ सामान। और मनी फ्लो को अगर हम देखें तो बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो इन्हें इनकम देती हैं और ये इनका एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकी इनकम बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसी बात को एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, जो फ्लो हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में होता है। अब आपको मैंने 10th क्लास में भी पढ़ाया था और उसकी प्रीवियस 9th में भी आप पढ़ के आया, आपको मालूम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड की तरफ से बिजनेस फर्म की ओर जाता है गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, और वो गुड्स और सर्विसेज कहाँ जाते हैं? बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। समझ में आ गया? सामान के बदले सामान मिला। फिर मनी फ्लो, द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड। देखो, फ्लो जो मनी फ्लो होता है उसमें क्या होता है? बिजनेस फर्म की तरफ से फैक्टर पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल के बदले फैक्टर पेमेंट दिया जाएगा। तो ये मनी की फॉर्म में होगा, ये सामान की फॉर्म में। ये फैक्टर पेमेंट इनको दे देते हैं। और हाउस होल्ड के द्वारा फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म क्या दिया जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब खर्चा किया जाता है वो मनी के फॉर्म में किया जाता है, तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम बिजनेस फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर, सच मनी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इज continuous process is any इकोनॉमी ऑफ कंट्री। देखो बच्चों, ये तो आपको समझ आ गया। अब अगर आप इसी बुक की तरफ से देखें तो आप कह सकते हैं हाउस होल्ड की तरफ से क्या जा रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बदले बिजनेस फर्म्स की तरफ से क्या आ रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो कहलाएगा हमारा रियल फ्लो। अब बिजनेस फर्म्स की तरफ फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले क्या दिया जा रहा है? फैक्टर पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होता है? मनी की फॉर्म में होता है। और हाउस होल्ड के द्वारा क्या दिया जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। देखो ये वापस आ रहा है ना, इधर से पैसा जा रहा है और इधर वापस आ रहा है। पैसे के बदले पैसा आना वो मनी फ्लो होता है, सामान के बदले सामान आना रियल फ्लो होता है। ठीक है,
अब ये जो हमने स्टडी करी है, इसके बाद ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी हमने करी है, इस स्टडी के बाद अगर हम कॉन्क्लूज़न निकालना चाहें तो 3 बेसिक कॉन्क्लूज़न निकलते हैं। सबसे पहला है द अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज़ इक्वल। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, जितना हमने सामान बनाया है उतना ही सामान हम बेचते हैं, यानी सेल और परचेज दोनों इक्वल होगी। In other words, the income received by factor of production is equal to expenditure on goods and services done by all the consumers। मतलब हाउस होल्ड के द्वारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको दिया जा रहा है, उसके बदले बिजनेस फर्म फैक्टर ऑफ पेमेंट कर रही है, तो फैक्टर ऑफ पेमेंट और हाउस होल्ड का कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। फिर है विजुअलाइजिंग द फिगर 14.1 ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एग्जिबिट्स द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। ये 2 सेक्टर मॉडल को देख के पता चल रहा है कि ये फ्लो कैसा होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के। इसका खर्चा, इसकी इनकम, इसका सामान बना हुआ, इनका सामान इसका और इसका सामान इसका, अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो चलता है। ठीक है, चाहे वो मनी फ्लो हो चाहे वो रियल फ्लो हो। फिर थर्ड है द फ्लो ऑफ मनी रिसीव्ड एज पेमेंट रिवॉर्ड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मनी फ्लो भी अपोजिट होता है और रियल फ्लो भी अपोजिट होता है। ये 3 हमारे कॉन्क्लूजन पॉइंट हैं। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड नाम से पता चल रहा है उपभोग वस्तुएं, जिनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है, उसे हम कंज्यूमर गुड कहते हैं। ऑल दोज गुड्स दैट आर फुल्ली यूज्ड अप क्विकली आफ्टर देयर परचेज, यानी वे गुड जो फटाफट से यूज हो जाती हैं परचेज करने के बाद, उसे हम कंज्यूमर गुड कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, thus their value is included in measurement of national income। कंज्यूमर गुड की वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनल गुड होती है, इनका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, जितने भी खाने के सामान हैं जिनको हम खा लेते हैं उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है। क्लोथ, व्हीकल, रेडियो, बुक्स ऑफ योर क्लास। अब देखो स्टेशनरी की बुक को नहीं लिखा है इसमें, क्लास की बुक को जो आपके पास है उसे हम फाइनल गुड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि स्टेशनरी की बुक जो है वो फाइनल गुड है या नहीं, तो वो फाइनल गुड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे आप खरीदेंगे और आप यूज़ करेंगे तब वो फाइनल गुड होगी। ऐसे ही व्हीकल जो है, अगर कोई कार किसी ने अपने कंजम्पशन के लिए ख़रीदी है तो वो फाइनल गुड होगी, लेकिन किसी टैक्सी ड्राइवर ने उसे एज अ टैक्सी यूज़ करने के लिए ख़रीदी है तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये आप पढ़ के देख लेंगे। ये जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल, कंजम्पशन गुड जो होती हैं वो क्विकली यूज्ड होती हैं, इसका मतलब नॉन ड्यूरेबल होती है। और कैपिटल गुड जो होती है वो कैसी होती है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं आगे, उन्हें हम कैपिटल गुड कहते हैं। लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, डैम, कैनाल एंड प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन कैपिटल गुड्स। देखो, कंट्री का डेवलपमेंट कंज्यूमर गुड पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल गुड पे। जैसे किसी कंट्री में कैनाल बहुत ज़्यादा है तो वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगी। ऐसे ही कहीं पे अच्छी बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, टूल्स हैं,
तो वो कंट्री बहुत डेवलप मानी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, फिर ये तो थी हमारी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड। अब सेकंड टाइप की गुड होती है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड, दोज गुड्स विच कैन नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन एज फाइनल गुड। These goods are directly used by the consumer, for example food, pump set, tractor, फार्मर के द्वारा जो यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फाइनली फॉर कंजम्पशन आर फाइनल गुड। इसका मतलब जो कंज्यूमर गुड होती है वो फाइनल गुड भी कहलाती है। इंटरमीडिएट गुड वो होती है जो सेमी फिनिश्ड होती है और एज अ प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। ऑल टाइप ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। द इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन वन और इन मैनी स्टेजेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनल गुड। फॉर एग्जांपल कॉटन, यार्न आर इंटरमीडिएट गुड और सेमी फिनिश्ड गुड। ठीक है, मतलब जिसका फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, फिर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। ये वी विल डू टुमारो। थैंक यू।